देखो टॉपिक का नाम है नेक्स्ट, हेडिंग डालो फटाफट सब लोग, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, हेडिंग डालो पहले, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें रिवर्सिबल प्रोसेस की। रिवर्सिबल प्रोसेस बेसिकली क्या है? इट टेक्स इन्फिनाइट स्टेप्स एंड इन्फिनाइट टाइम फॉर अ प्रोसेस टू अकर। यानी कि इस प्रोसेस को होने के लिए इन्फिनाइट स्टेप्स और इन्फिनाइट टाइम लगता है। इन्फिनाइट स्टेप्स और इन्फिनाइट टाइम का मतलब क्या है? कि बहुत ज़्यादा समय लगता है इसमें, मतलब बहुत सारे स्टेप्स होंगे, अनगिनत स्टेप्स होंगे जिसके हम काउंटिंग नहीं कर सकते। ठीक है, और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इन्फिनाइट नंबर ऑफ टाइम्स लगेगा। यानी कि हम बोल सकते हैं टाइम टेकिंग प्रोसेस है, यानी इसमें टाइम कंज्यूम होता है। इस प्रोसेस को होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, और अगर हम इरिवर्सल प्रोसेस की बात करें, इट टेक्स फाइनाइट स्टेप्स एंड फाइनाइट टाइम फॉर अ प्रोसेस टू अकर। यानी कि इसमें फाइनाइट स्टेप लगते हैं, यानी कि स्टेप 1, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप लगते हैं इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में। ठीक है, बट इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में मतलब इन्फिनिट नंबर ऑफ स्टेप्स लगते हैं, और इसमें एक या एक से ज़्यादा स्टेप्स लगते हैं। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो इन्फिनिट स्टेप्स लग रहे हैं रिवर्सिबल में, उसको हम बोल सकते हैं स्लो प्रोसेस है। ठीक है, इट इज़ वेरी स्लो प्रोसेस। और ये वाला जो प्रोसेस है वेरी फास्ट प्रोसेस है, यानी कि ये जो प्रोसेस है बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, मतलब फाइनाइट स्टेप, एक स्टेप में तो अगर प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है यानी कि हम बोल सकते हैं फास्ट आपका प्रोसेस है। अगर इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, इसका मतलब हम बोलेंगे वेरी स्लो प्रोसेस। ठीक है, इसको एक जगह लिख सकते हो ये क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है, लिख लेना ब्रैकेट के अंदर, दैट इज इट इज ए क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, स्लो प्रोसेस के बाद तुम लोग ब्रैकेट के अंदर लिख लेना, दैट इज इट इज ए क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस होता है ये। ठीक है, क्वासी का मतलब स्लो होता है, स्टैटिक का मतलब होता है रुका हुआ प्रोसेस। मतलब तुम्हारे सामने प्रोसेस, तुम्हारे सामने तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे सामने प्रोसेस नहीं हो रहा है, बट एक्चुअली में प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, तुम्हें लगेगा कि वहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है, हलचल कुछ नहीं हो रही है। ठीक है, प्रोसेस बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, बट एक्चुअल में अगर हम देखें तो प्रोसेस हो रहा है। बट प्रोसेस कैसे होगा? एकदम धीमे धीमे होगा। ठीक है, जो हमें नेकेड आई से ऑब्जर्व नहीं होगी। ठीक है, बट कुछ देर के बाद हमें उसके चेंजेस नजर आएंगे। ठीक है, वो हम समझेंगे आगे हम। बट ये वाला प्रोसेस जो होता है वेरी फास्ट प्रोसेस है। ये क्वासी मतलब स्लो है, स्टैटिक का मतलब रुका हुआ प्रोसेस। ऐसा लगता है कि बहुत स्लो है, मतलब रुका हुआ प्रोसेस हम मान के चलते हैं, बट एक्चुअल में वो प्रोसेस चल रहा होता है। ठीक है, अगर हम बात करें कि अगर रिवर्सिबल प्रोसेस में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, बहुत ज़्यादा स्टेप्स लग रहे हैं, यानी कि हमने बोला स्लो प्रोसेस है, यानी कि हम ये बोल सकते हैं इमेजिनरी प्रोसेस है। यानी कि एक हाइपोथेटिकल प्रोसेस है जिसको हम केवल सोच सकते हैं, बट प्रैक्टिकली इस चीज को करना बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल लगभग। बट इसके बारे में बस सोच सकते हैं हम लोग, हाइपोथेटिकल थिंकिंग कर सकते हैं। ठीक है, बट अगर हम इरिवर्सल प्रोसेस की बात करें तो ये रियल प्रोसेस है, ये रियल रियल प्रोसेस है। तो हमारे आसपास में जितने भी प्रोसेस होते हैं लगभग सारे क्या होते हैं? इरिवर्सल प्रोसेस होते हैं आसपास में। और रिवर्सल प्रोसेस का मतलब क्या होता है? कि भाई इस ये इमेजिनरी प्रोसेस है। लाइक मैं बोलूँ कि अगर हमारे पास रिएक्शन अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, कोई भी प्रोसेस अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जाएगा। रिवर्सिबल का मतलब ये है, अगर फॉरवर्ड जा रहा है तो बैकवर्ड भी जाएगा। बट इरिवर्सल का मतलब क्या है? कि एक बार फॉरवर्ड गया तो बैकवर्ड नहीं जा सकता ये प्रोसेस। ठीक है, अगर ये फॉरवर्ड गया तो बैकवर्ड नहीं जा सकता ये, यानी कि इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा ये। अब इसको हम लोग डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो रिवर्सिबल के लिए और इरिवर्सिबल के लिए हमें डायग्राम समझना पड़ेगा। एग्जांपल लेके समझाता हूं तुम लोगों को मैं। देखो अगर हम बात करें रिवर्सिबल प्रोसेस की, तो मान लो हमारे पास है हमारे पास एक ब्लॉक है। ठीक है, मान लो हमारे पास ईंट है। ठीक है, एक उसका ब्रिक है, हमारे पास ईंट है। ठीक है, तो उसका मास मान लो 500 ग्राम है, 500 ग्राम उसका मास है। तो इसको मैंने इसका ग्राइंडिंग कर दिया, इसको मैंने फाइन पाउडर में कन्वर्ट कर लिया। यानी कि हमारे पास जो ये टोटल जो मास है ब्रिक का, इसको हमने फाइन पाउडर में कन्वर्ट कर लिया। ये फाइन पाउडर में इसको कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, ये सैंड पार्टिकल्स हो गए इसके, यानी कि ये हो गया आपके 500 ग्राम। ये मान लो 500 ग्राम है। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास एक बीकर है। बीकर में हमने पिस्टन फिट किया हुआ है, ये पिस्टन है। ठीक है, ये मूवेबल पिस्टन है, फ्रिक्शनलेस है। इसमें कोई एनर्जी वगैरह लॉस नहीं होती है, याद रखना, फ्रिक्शनलेस बोला इसको मैंने। ठीक है, ये फ्रिक्शनलेस पिस्टन है यहाँ पे। ठीक है, और ये फ्रिक्शनलेस पिस्टन है।
नेक्स्ट यहाँ पे ऊपर की तरफ से जो प्रेशर लगेगा वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि जो भी ऊपर से फोर्स लगेगा उसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर होगा, ठीक है। और नीचे से जो गैस मॉलिक्यूल यहाँ पे हमने गैस फिल किया है, इसको बोलते हैं आइडल गैस, यानी कि इस कंटेनर के अंदर, क्लोज कंटेनर के अंदर हमने गैस फिल किया, ठीक है। तो गैस भी अपनी तरफ से प्रेशर लगाएगी, है ना। अगर हम बात करें कि ऊपर से एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है तो नीचे से भी गैस क्या लगाएगा, अपना एक प्रेशर लगाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, पी इंटरनल। इसको बोलते हैं पी इंटरनल या प्रेशर ऑफ गैस, जिसको फोर्स भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ फोर्स का मतलब, तुम लोग प्रेशर का मतलब पता ही है, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेशर ऑफ गैस मतलब गैस का भी अपना खुद का प्रेशर लगेगा और ऊपर से एक प्रेशर तो लग ही रहा है, ठीक है। अब मान लो भाई ऊपर से प्रेशर लग रहा है मतलब गैस भी एक प्रेशर लगा रहा है नीचे से, इसका मतलब कहीं ना कहीं काम हो रहा है ना, यानी कि यहाँ पे कहीं ना कहीं वर्क डन हो रहा है, ये याद रखना। अगर ऊपर से अगर मैं पी एक्सटर्नल को हटा दूं, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ही नहीं, यानी कि एटमॉस्फेरिक जीरो है, प्रेशर जीरो है, इसका मतलब यहाँ पे जो गैस मॉलिक्यूल है उनका वर्क डन तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये जो पिस्टन है वो फ्रीली मूव करेगा ऊपर की तरफ इस तरह से, ठीक है। यानी कि इस एक्सटर्नल फोर्स के अगेंस्ट काम करने के लिए हम लोग के पास यहाँ पे होता है गैस, जो इसके अगेंस्ट काम करने की कोशिश करते हैं। और तुम देख सकते हो ये इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स है, एक दूसरे के ऑपोजिट फोर्स लगा रही है, ठीक है, ऑपोजिट फोर्स लगाएंगे। अब हम सिचुएशन क्या ले रहे हैं, रिवर्सेबल के लिए मैंने पहले कहा कि इसमें इन्फिनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स लगेंगे, इन्फिनाइट नंबर ऑफ टाइम लगेगा, मतलब टाइम टेकिंग प्रोसेस है, टाइम कंजप्शन होगा, ठीक है। यानी कि ये स्टैटिक प्रोसेस है, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, और इसको हम बोल सकते हैं कि एक तरह से बहुत ही स्लो प्रोसेस है, यानी कि इमेजिनरी, यानी कि हाइपोथेटिकल प्रोसेस माना जाएगा इसको, ठीक है। इसको अच्छे से समझ लेना तुम लोग। नेक्स्ट, अब इसको समझते हैं। मैंने क्या किया, एक एक सैंड पार्टिकल, मैंने एक सैंड पार्टिकल उठाया, यानी कि यहाँ से सैंड पार्टिकल उठाया और इस पिस्टन के ऊपर रख दिया, ठीक है। अब बताओ एक सैंड पार्टिकल को जब मैं पिस्टन के ऊपर रखूंगा, तुम्हारे हिसाब से क्या होगा, तुम्हारे हिसाब से ये होगा कि सर अगर हम सामने से देखें, अगर आपने ऊपर से एक पार्टिकल रखा है पिस्टन के ऊपर, तो हमारे सामने से जो पिस्टन है वो नीचे की तरफ मूव ही नहीं होगा। यानी कि मान लो मुझे इस गैस को मुझे कंप्रेस कराना है, तो कंप्रेस कराने के लिए मैं क्या करूंगा, एक एक करके सैंड पार्टिकल डालना शुरू करूंगा। तो मैंने एक सैंड पार्टिकल डाला पहले, एक सैंड पार्टिकल मैंने अभी डाला, ठीक है। तो एक सैंड पार्टिकल डालने पे क्या होगा, तुम्हारे हिसाब से सर ये पिस्टन मूव नहीं करेगा, बट एक्चुअल में पिस्टन मूव करेगा, बट वो तुम्हारे नेकेड आइज तुम्हें दिखेगा नहीं, बट ये एक्चुअल में प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। यानी कि तुमने एक पार्टिकल डाला, यानी कि तुमने एक स्टेप फॉलो किया, यानी कि जब एक पार्टिकल डाला तो पिस्टन हल्का सा नीचे की तरफ मूव करेगा, बहुत हल्का सा नीचे, ठीक है। तो स्टार्टिंग में क्या है, अगर एक और चीज देख लेते हैं, पार्टिकल डालने से पहले पहले ये पिस्टन रुका हुआ था, ये पिस्टन रुका हुआ है, यानी कि ऊपर से जितना प्रेशर लग रहा है, जितना एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है उतना ही नीचे से प्रेशर लगेगा, यानी कि जितना फोर्स गैस मॉलिक्यूल लगा रहे हैं उतने फोर्स ऊपर से लग रहा है, एक्सटर्नल प्रेशर यानी कि फोर्स लग रहा है, यानी कि पिस्टन रुका हुआ है, और इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट, इसका हम करेंगे, ठीक है। यानी कि रुके हुए स्टेट को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम, यानी कि स्टैटिक पोजीशन में, अपने रुके हुए पोजीशन में फिलहाल। अब क्या करेंगे भाई, अब इसके ऊपर हम पार्टिकल ऐड करेंगे। जब मैंने एक पार्टिकल ऐड किया तो उस केस में क्या होगा, इक्विलिब्रियम स्टेट डिस्टर्ब होगा, यानी कि इस पार्टिकल के कारण क्या होगा, पिस्टन हल्का सा नीचे की तरफ मूव करेगा, बट ये दिखेगा नहीं हमें, बट मूव जरूर करेगा। जैसे एक पार्टिकल रखा तो नीचे पिस्टन आया, मतलब पिस्टन जो है नीचे की तरफ मूव करेगा, फिर उसके बाद पिस्टन रुक जाएगा। क्यों, क्योंकि ऊपर से थोड़ा बहुत प्रेशर लग गया, ऊपर का प्रेशर जो होगा गैस के प्रेशर के मुकाबले ज्यादा होगा, इसके कारण पिस्टन नीचे की तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो गैस भी क्या करेगा, वो नीचे से प्रेशर लगाने की कोशिश करेगा, है ना। जितना ऊपर से प्रेशर लगा है उतना नीचे से प्रेशर लगने की कोशिश होगी, तब जाके पिस्टन दोबारा रुकेगा, है ना। तो एक पार्टिकल डालने पे क्या हुआ, पिस्टन नीचे आया फिर रुक गया, इसलिए रुका क्योंकि गैस ने भी अपनी तरफ से प्रेशर लगाया इसको रोकने के लिए, ठीक है। तो एक पार्टिकल डाला तो पिस्टन नीचे की तरफ मूव किया, रुक गया, फिर हमने दूसरा पार्टिकल डाला, मान लो एक दूसरा पार्टिकल हमने डाला, तो बताओ ये सेकंड स्टेप हो गया, तो पिस्टन फिर से नीचे आएगा, फिर से रुकेगा, ठीक है। और इसलिए भी रुकेगा क्योंकि गैस भी अपनी तरफ से फोर्स लगा रहा है, प्रेशर लगा रहा है। फिर से हमने एक पार्टिकल डाला, फिर से पिस्टन रुके, फिर से पिस्टन नीचे एकदम मूव करेगा, फिर रुकेगा, ठीक है। और तुम देख रहे हो हर स्टेप में जैसे जैसे हम एक एक पार्टिकल डालते जा रहे हैं, हर स्टेप में इक्विलिब्रियम स्टेट आ रहा है, हर स्टेट में। जैसे एक पार्टिकल डाला पिस्टन आके नीचे रुक गया, फिर एक पार्टिकल डाला पिस्टन आके नीचे रुक गया, यानी कि इक्विलिब्रियम स्टेट हर स्टेप में यहाँ पे मौजूद है, ठीक है, यानी कि हो रहा है। अब बताओ एक पार्टिकल और डालोगे, करते कराते तुमने बहुत सारा पार्टिकल, सैंड पार्टिकल डाल दिया, ठीक है। अब बहुत सारा सैंड पार्टिकल डालोगे तो उस केस में पिस्टन तो नीचे की तरफ ही दिखेगा आते हुए, ठीक है। मतलब ये ऑब्जर्वेबल नहीं होगा, बट तुम कुछ देर के बाद 1-2 घंटे का तुम इसका चेंज चेक कर सकते हो,
ठीक है, इस प्रोसेस में चेंज क्या हो रहा है तुम चेक कर सकते हो। ये पिस्टन तुम्हें भले ही मूव होते नजर नहीं आ रहा है, बट बहुत सारा पार्टिकल डालने के बाद, मान लो तुमने 250 ग्राम पार्टिकल डाल दिया, ठीक है, यानी कि अनगिनत स्टेप होंगे, बहुत ज्यादा अनगिनत स्टेप होंगे, हम काउंट ही नहीं कर सकते, यानी कि पिस्टन कहीं ना कहीं यहाँ पे आ चुका होगा इस तरह से। ठीक है, 2-3 घंटे के बाद तुमने देखा कि सर यहाँ पे तो चेंज आ गया, ठीक है, बट इस चेंज कैसे आया, ये स्टेप बाय स्टेप ये चेंज नजर आए हमें। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ऊपर वाला जो प्रेशर है पी एक्सटर्नल और पी इंटरनल, इन दोनों के बीच का जो प्रेशर डिफरेंस होगा वो क्या होगा, नेग्लिजिबल, क्योंकि चेंज बहुत कम है, यानी कि प्रेशर जो होगा इनके बीच का प्रेशर डिफरेंस वो नेग्लिजिबल होगा, है ना। यानी कि पी एक्सटर्नल माइनस पी गैस, यानी कि ऊपर से प्रेशर लगा रहे हो ना, तो ऊपर वाला पी एक्सटर्नल तो ज्यादा ही है एज कम्पेयर टू पी गैस, इसलिए यहाँ पे माइनस लिखा है मैंने, है ना। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इक्वल टू डीपी, डीपी मतलब होता है स्मॉल चेंज इन प्रेशर, यानी कि यहाँ पे चेंज इन प्रेशर क्या बहुत ज्यादा स्मॉल है, वेरी स्मॉल चेंज। तो प्रेशर में बहुत स्मॉल चेंज है, इसको लगभग हम क्या मान के चलेंगे, नेग्लिजिबल है, यानी कि टेंड्स टू जीरो है, यानी कि चेंज इन प्रेशर क्या हो गया इसका जीरो। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि पी एक्सटर्नल किसके बराबर है, पी गैस के बराबर है, यानी कि पी इंटरनल के बराबर। इसको पी गैस लिख सकते हो और करके लिख सकते हो पी इंटरनल, इसको ऐसे लिख सकते हो पी इंटरनल, व्हाट इट। और जैसे तुम लोग हर स्टेप पे तुम देख रहे हो कि जैसे तुम एक एक पार्टिकल डाल रहे हो तो पिस्टन नीचे की तरफ मूव कर रहा है, बट जो डिफरेंस आ रहा है प्रेशर का वो जीरो आ रहा है, ठीक है, यानी कि इसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया, तो हम बोल सकते हैं पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू पी गैस, यानी कि पी इंटरनल, ये हम बोल सकते हैं ये प्रेशर ऑफ इंटरनल गैस है, प्रेशर है ना, इंटरनल प्रेशर है, याद रखना, ठीक है। तो भाई अब बताओ, हमने जैसे चेंज चेक किया, मान लो हमने बहुत सारा पार्टिकल डाला, आफ्टर एडिंग ऑन पार्टिकल्स हमने देखा कि जो पिस्टन है बहुत नीचे मूव कर गया है, मतलब थोड़ा सा ये पिस्टन जो इधर था और पिस्टन नीचे की तरफ इतना मूव हो चुका है। चलो मैं ऐसा ऐसा करता हूँ, इसी में थोड़ा चेंज कर देता हूँ, इससे कि तुम लोगों को यही से क्लियरिटी मिलेगी। ठीक है, लाइक यहाँ पे देखो, ये पिस्टन यहाँ पे आके देखो यहाँ तक आ चुका है, देखो यहाँ पे ये पिस्टन है, यहाँ पे आके रुक गया, यानी कि कहीं ना कहीं इसने इन्फिनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स अचीव किए तब जाके यहाँ पे आगे रुक गया होगा। देखो यहाँ पे ये बहुत सारे स्टेप्स होंगे, जिसके कारण क्या होगा, पिस्टन जो है नीचे आएगा धीमे धीमे, ठीक है। तो इस तरह से यानी कि हम बोल सकते हैं हर स्टेप में इक्विलिब्रियम स्टेट आ रहा है, ठीक है। सबको एक पॉइंट क्लियर हो गया। अब मैं इसका पहले डिफरेंस पढ़ा देता हूँ, फिर तुम लोग लिखना। यहाँ पे लिखा है द डिफरेंस बिटवीन पी एक्सटर्नल एंड पी इंटरनल इज वेरी स्मॉल एंड डिफरेंट मस्ट बी नेग्लेक्टेड। जो डिफरेंस है वो नेग्लेक्ट होना चाहिए, यानी कि पी एक्सटर्नल माइनस पी इंटरनल इक्वल्स टू डीपी है, यानी कि इसको हम लोग जीरो मान लेंगे, यानी कि पी एक्सटर्नल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पी इंटरनल के बराबर, ठीक है। सबको क्लियर हो गया पॉइंट, ये पॉइंट जल्दी से बताओ, रिप्लाई करो फास्ट। ठीक है, ये बहुत बड़ा बैकबोन है, आगे जाके वर्क डन वगैरह जो भी हम पढ़ेंगे उस इसी से रिलेटेड है, ठीक है, बहुत सारी चीजें इसी से रिलेटेड है। अब देखो भाई मुझे बताओ, मैंने कहा कि पी एक्सटर्नल जो है किसके बराबर है, यहाँ पे जो पी एक्सटर्नल है पी इंटरनल के बराबर है, ठीक है। अगर पी एक्सटर्नल पी इंटरनल के बराबर है तो हम बोल सकते हैं हर स्टेप में क्या हो रहा है, जब एक एक पार्टिकल डालते जा रहे हैं हम लोग, हर स्टेप में हम बोल सकते हैं कि गैस का प्रेशर क्या हो रहा है, प्रेशर ऑफ गैस या पी एक्सटर्नल क्या हो रहा है, वेरिएबल है, यानी कि बढ़ता जा रहा है हर स्टेप में। यानी कि अगर ये लगातार बढ़ता जाएगा तो उस केस में पी गैस प्रेशर ऑफ गैस भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे ऊपर से प्रेशर लगता जाएगा तो गैस का भी प्रेशर और ज्यादा बढ़ता जाएगा, उस मतलब उसके मुकाबले उतना ही बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि एक तरह से कि जो पी एक्सटर्नल है वो क्या यहाँ पे वेरिएबल है, ठीक है। क्योंकि एक एक स्टेप में मान के चलो, एक एक स्टेप में क्या हो रहा है, हर स्टेप में तुम देख सकते हो प्रेशर में कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। यानी कि हम बोल सकते हैं हर स्टेप में प्रेशर कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं वेरिएबल है। ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्रेशर में चेंज आ रहा है यानी कि वेरिएबल है, ठीक है। अब मैं बोल सकता हूँ एट ईच स्टेप सिस्टम एंड सराउंडिंग आर विथ इक्विलिब्रियम, ठीक है। हम ये बोल सकते हैं द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम विथ सराउंडिंग एट ईच स्टेप। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हर स्टेप में जो सिस्टम है सराउंडिंग के साथ क्या है, इक्विलिब्रियम स्टेट में आ रहा है, ठीक है। यानी कि एक पार्टिकल डाला तो पिस्टन नीचे आके रुका, फिर एक पार्टिकल डाला नीचे आके पिस्टन रुक आगे नीचे रुका, मतलब हर स्टेप में इस इक्विलिब्रियम स्टेट आ रहा है, स्टैटिक स्टेट आ रहा है,
ठीक है, और हम बोल सकते हैं द प्रोसेस नेवर प्रोसीड टू कंप्लीशन। ये प्रोसेस कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता, नेवर प्रोसीड टू कंप्लीशन, कभी कंप्लीट नहीं हो सकता। और मैंने ये बताया कि पी एक्सटर्नल इसमें क्या है, वेरिएबल है, इसमें पी एक्सटर्नल वेरिएबल होगा। ठीक है, चलो पहले डायग्राम, इसको डायग्राम ड्रॉ करो और डन करो फास्ट जल्दी से। लिख लिया, ग्रेट। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस की। ठीक है, इरिवर्सिबल प्रोसेस समझो आप। इट टेक्स फाइनाइट स्टेप एंड फाइनाइट टाइम फॉर अ प्रोसेस टू अकर, ये मैंने बता दिया। और मैंने कहा कि बहुत ही फास्ट प्रोसेस होता है, इसमें एक स्टेप दो स्टेप होते हैं प्रोसेस को कंप्लीट होने में। ठीक है, नेक्स्ट होता है कि द डिफरेंस बिटवीन द पी एक्सटर्नल एंड पी इंटरनल इज लार्ज एंड इट कैनॉट बी नेग्लेक्टेड। अब ये समझाता हूँ तुम लोगों को मैं। ठीक है, अब देखो, अब हमारे पास है इरिवर्सिबल प्रोसेस। ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है, लिख लेना एक जगह पहले। ठीक है, इरिवर्सिबल प्रोसेस लिख लो, इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब समझने की कोशिश करेंगे इसको सब लोग। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे मैंने बताया था कि मैंने लिया था एक ब्लॉक लिया था, ठीक है, 500 ग्राम का। ठीक है, उसको मैंने उसका क्या किया, मैंने उसको ग्राइंड करके उसको मैंने छोटे छोटे फाइन पाउडर में कन्वर्ट कर लिया, और उसके एक एक पार्टिकल को मैंने पिस्टन में डालना शुरू किया, पिस्टन के ऊपर रखना शुरू किया। तो पिस्टन बहुत धीरे धीरे मूव कर रहा है नीचे। बट इस बार क्या करेंगे, हमने एक ब्लॉक लिया, 500 ग्राम का लिया, उतने ही मास का लिया हमने। ठीक है, अब इस बार क्या करेंगे, हम इस बार सीधे ब्लॉक को रख देंगे पिस्टन के ऊपर, और हमें इसको कंप्रेस करना है, गैस को। तो हमने जैसे ही यहाँ पे ब्लॉक को इधर का पिस्टन के ऊपर, तो होगा क्या कि जो ये पिस्टन है, ये जो पिस्टन है वो सडनली नीचे की तरफ मूव करेगा, यानी कि सडन होगा ये प्रोसेस। सडन मतलब सडन मतलब अचानक से होगा, यानी कहीं ना कहीं यहाँ पे डिस्टर्बेंस होगा। यानी कि ये बताओ, जब गैस मॉलिक्यूल इसके अंदर प्रेजेंट थे तो एक एक पार्टिकल डालने पे क्या गैस मॉलिक्यूल में कोई डिस्टर्बेंस थी? बताओ, कोई डिस्टर्बेंस नहीं थी। गैस मॉलिक्यूल अपने मस्ती में थे, कोई दिक्कत नहीं थी, उनको कोई खतरे का एहसास भी नहीं हो रहा था, क्योंकि एक एक पार्टिकल डालने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, बट एकदम से क्या हो गया, तुमने एक बड़ा सा ब्लॉक लिया, सीधे उसको तुमने पिस्टन में रख दिया, उससे क्या हुआ कि भाई गैस मॉलिक्यूल के यहाँ पे क्या हुआ, तो वहां पे एक तरह से रैंडमनेस बढ़ गई, क्योंकि डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गया। ठीक है, तो लोग यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल परेशान हो गए कि क्या हो गया हमारे साथ सडनली। ठीक है, तो याद रखना, जैसे हमने एक ब्लॉक को रखा तो सडनली क्या होगा, पिस्टन नीचे की तरफ मूव करेगा, कंप्रेस होगा, यानी गैस मॉलिक्यूल कंप्रेस होगा। ठीक है, यानी कि ये चेंज तुम लोग देख सकते हो। तुम्हारे सामने मैंने रखा पिस्टन के ऊपर ये ब्लॉक, और तुम्हें बोला, मैंने बताया, मैंने पूछा कि भाई तुम लोग को चेंज नजर आ रहा है? तुम बोलो कि ये सर चेंज आ रहा है, क्योंकि पिस्टन मूव होते हुए तुम्हें नजर आएगा तुम्हारे आंखों के सामने। ठीक है, अब बताओ, ये ब्लॉक रखने से पहले पहले ये पिस्टन किस में था आपका? इनिशियल स्टेट में था, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट, है ना, ये इक्विलिब्रियम स्टेट में था। और इसका वॉल्यूम क्या था? V1 था। पी एक्सटर्नल के बारे में बता दिया, पी इंटरनल के बारे में बता दिया, पी गैस के बारे में। ठीक है, बट जैसे तुमने इसको ब्लॉक को रखा, तो उस केस में क्या होगा, इक्विलिब्रियम स्टेट डिस्टर्ब हो जाएगा, यानी कि ये पिस्टन नीचे की तरफ मूव करेगा लगातार, और गैस मॉलिक्यूल्स को डिस्टर्बेंस होगी इससे। तो होगा क्या, कुछ देर के बाद जैसे ही यहाँ पे एक ब्लॉक को रखा, तो उस केस में पिस्टन यहाँ पे आकर रुक गया, पिस्टन यहाँ पे आके रुक गया। कैसे? क्योंकि ऊपर से अगर प्रेशर लगेगा तो गैस भी तो क्या करेंगे, इस चीज को मतलब इसको पिस्टन को रोकने के लिए, और ऑपोजिट में प्रेशर लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, है ना। ये फोर्स तब तक इसके बराबर नहीं हो सकता जब तक ये पिस्टन नीचे की तरफ मूव कर रहा है। जैसे ही पिस्टन एक जगह आके रुक गया, तो समझ जाना कि दोनों का जो प्रेशर है वो क्या हो गया, सेम हो गया, इक्वल हो गया। ठीक है ना, तो पी गैस का जो प्रेशर है वो पी एक्सटर्नल के मुकाबले क्या हो गया, इक्वल हो गया। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम स्टेट कब आ सकता है इसमें, जब दोनों का प्रेशर ऊपर, मतलब एक्सटर्नल प्रेशर और पी इंटरनल का जो प्रेशर है वो बराबर हो जाए। ठीक है, अब बताओ, जब पिस्टन ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा था, तो ये प्रोसेस हम लोग देख रहे थे यहाँ पे कि क्या हो रहा है, इसको हम मूव होते हुए देख रहे थे। अब बताओ, इसका वॉल्यूम क्या हो गया भाई, V2 हो गया।
तो बताओ इसके वॉल्यूम का चेंज क्या आएगा, डेल्टा वी आएगा। क्या लिख सकते हैं, डेल्टा वी, लार्ज चेंज बोल सकते हैं इसको हम लोग, है ना, इसको लार्ज चेंज बोल सकते हैं। और एक और चीज क्या है कि जो पी एक्सटर्नल माइनस पी इंटरनल है इज इक्वल्स टू डीपी है, बट डीपी को हमने क्या मान लिया, वेरी लार्ज, इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा लार्ज मान लिया हमने। और जिसके कारण हम ये बोल सकते हैं कि जो डीपी उसको नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड, इसको नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि जो पी एक्सटर्नल है इज नॉट इक्वल्स टू पी इंटरनल, पी एक्सटर्नल जो है पी इंटरनल के बराबर हो ही नहीं सकते। यहाँ पे पी एक्सटर्नल जो है इंटरनल के बराबर नहीं हो सकता इरिवर्सल प्रोसेस में, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे प्रेशर का डिफरेंस क्या लार्ज है, ऊपर से मैं बोल सकता हूँ इक्विलिब्रियम स्टेट कब देखने को मिल रहा है, एट इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट। इसके बीच में क्या हो रहा है ये नहीं पता हमें, है ना, इसके बीच में क्या हो रहा है, कितना चेंज आ रहा है हमें नहीं पता, ठीक है। बट हमें ये पता है कि इनिशियल और फाइनल केस का ये हम देख सकते हैं, इनिशियल और फाइनल। रिवर्सिबल में क्या था, एक एक पार्टिकल डाल डाल के हम लोग चेक कर रहे थे वहां पे कि भाई हर एक पॉइंट के लिए हम लोग प्रेशर चेक कर सकते हैं। बट यहाँ पे हम इनिशियल और फाइनल में ही प्रेशर चेक कर सकते हैं, बीच में प्रेशर क्या है ये हमें नहीं पता, प्रोसेस के दौरान हमें प्रेशर नहीं पता क्या है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि वो वेरिएबल है, प्रेशर लगातार वहां पे चेंजेस आएंगे उसमें, ठीक है। अब मुझे बताओ लगा यहाँ पे पी एक्सटर्नल जो है पी इंटरनल गैस के बराबर हो गया, है ना, और फाइनल स्टेट में भी क्या हो गया, पी एक्सटर्नल पी इंटरनल के बराबर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि थ्रू आउट द प्रोसेस हम बोल सकते हैं कि जो पी एक्सटर्नल है वो क्या है, कांस्टेंट है। थ्रू आउट द प्रोसेस हम बोल सकते हैं पी एक्सटर्नल कांस्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे तो नहीं कि हमने एक एक पार्टिकल डाला तो उसके इसमें पी एक्सटर्नल वेरिएबल हो गया, नहीं। इरिवर्सल प्रोसेस के इसमें क्या होता है कि जो पी एक्सटर्नल होता है वो कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। ये क्वासी स्टैटिक प्रोसेस जो है रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, ठीक है। इसका क्या समझते हैं हम लोग, ड्यूरिंग द प्रोसेस, जब प्रोसेस चल रहा होता है तो हम बोल रहे हैं कि पी एक्सटर्नल पी इंटरनल के बराबर है। यानी कि पी एक्सटर्नल कितना होता है बताओ, एटमॉस्फेयर प्रेशर कितना है, 1 एटीएम, ठीक है, 1 एटीएम है। और जो पी इंटरनल इसके मुकाबले कहीं ना कहीं कम ही होगा, मान के चलो 0.2 एटीएम है, गैस का प्रेशर ही है, ठीक है। अब बताओ अब होगा क्या, जैसे जैसे पिस्टन नीचे की तरफ आएगा तो पिस्टन अल्टीमेटली यहाँ पे आकर रुक गया, है ना, फाइनल स्टेट में आ गया। यानी कि पी एक्सटर्नल किसके बराबर हो गया, पी इंटरनल के बराबर हो गया। यानी कि हम ये बोल सकते हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रोसेस, जैसे प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा जो पी एक्सटर्नल का जो वैल्यू होगी वही किसके बराबर होगी, पी इंटरनल के बराबर होगी, जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि जो गैस का प्रेशर था पहले, जो मतलब एटमॉस्फेयर प्रेशर जो था 1 एटीएम ही था, बट जैसे जैसे पिस्टन नीचे की तरफ मूव करेगा तो गैस का भी तो प्रेशर बढ़ेगा, और जब गैस का प्रेशर बढ़ेगा पहले 0.2 था, फिर 0.3 हो गया, करते कराते 0.8, फिर 0.9, अल्टीमेटली कहाँ तक आके पहुंच गया, 0 पॉइंट, मतलब कहाँ पे आके पहुंच गया आपका 1 एटीएम तक। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा जो फाइनल प्रेशर निकल के आएगा वो फाइनल प्रेशर किसके बराबर है, पी एक्सटर्नल के बराबर है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं फाइनल प्रेशर, ये फाइनल प्रेशर है। फाइनल प्रेशर को हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे P2, ठीक है। यानी कि जैसे प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा जो P2 है वो किसके बराबर होगा, पी एक्सटर्नल के बराबर होगा, ठीक है। तो बताओ भाई थ्रू आउट द प्रोसेस अगर देखा जाए तो पी एक्सटर्नल क्या है, कांस्टेंट है, थ्रू आउट द प्रोसेस पी एक्सटर्नल के यहाँ पे कांस्टेंट ही है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि इरिवर्सल प्रोसेस के लिए तो जो पी एक्सटर्नल है वो क्या आपका कांस्टेंट होगा, ठीक है। सबको यहाँ तक क्लियर हो गया पॉइंट। तो यहाँ से हमने क्या सीखा अभी वो देख लो। हमने सीखा कि जो डिफरेंस होगा पी एक्सटर्नल और पी इंटरनल का वो बहुत ज़्यादा लार्ज होगा, उसको नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। पी एक्सटर्नल थ्रू आउट द प्रोसेस हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है, थ्रू आउट द प्रोसेस कांस्टेंट होगा। और हम बोलेंगे कि द प्रोसेस में प्रोसीड टू कंप्लीशन, मतलब यहाँ पे प्रोसेस जो है कंप्लीट हो जाएगा अपना, ठीक है। और हम बोल सकते हैं सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम एट इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, ठीक है। तो बताओ जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में होगा कब, एट इनिशियल एंड फाइनल।
और इसके बीच में क्या होगा, प्रोसेस के बीच में हमें नहीं पता बिल्कुल भी, ठीक है। वहां पे तो इक्विलिब्रियम स्टेट डिस्टर्ब्ड है, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम स्टेट तो यहाँ पे डिस्टर्ब्ड है अपना, ठीक है। यहाँ पे तो डिस्टर्ब है जब प्रोसेस चल रहा है, बट जैसे इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाएगा तो ये फाइनल इक्विलिब्रियम स्टेट हो जाएगा अपना, फाइनल स्टेट। और फाइनल स्टेट में जो P2 है किसके बराबर है, P एक्सटर्नल के बराबर है, ठीक है। चलो इसको लिख के डन करो फर्स्ट। चलो ठीक है, तो ये हमने समझ लिया अच्छे से एकदम, कोई दिक्कत नहीं इसमें तो मेरे हिसाब से, ठीक है। अगर हम बात करें नेक्स्ट, यहाँ पे जो होता है ना, जैसे हम मान लो कि यहाँ पे अगर P एक्सटर्नल है, ठीक है, जब कंप्रेशन हो रहा था, कंप्रेशन के दौरान हम P एक्सटर्नल को क्या बोलते हैं, ड्राइविंग फोर्स, क्या बोलेंगे, ड्राइविंग फोर्स बोलेंगे, ड्राइविंग प्रेशर बोलेंगे, मतलब फोर्स ही लेते हैं हम वैसे तो। और जो आपका P इंटरनल है, कंप्रेशन की बात कर रहा हूँ, ड्यूरिंग कंप्रेशन, ये जो तुम लोग को मैंने एग्जांपल दिया है कंप्रेशन वाला ही एग्जांपल दिया है। कंप्रेशन में जो P इंटरनल है वो तो अपोज करेगा, यानी कि इसको बोलते हैं अपोजिंग फोर्स। कभी तुम लोग पढ़ोगे लैंग्वेज तो तुम लोगों को ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ड्राइविंग का मतलब क्या है और इसमें अपोजिंग का मतलब क्या है, ठीक है। अब दूसरी सिचुएशन लेता हूँ, मान लो कि अगर मैंने यहाँ पे एक बड़ा सा एक वेट रखा है, मान लो एक ब्लॉक रखा है, इस ब्लॉक का अगर मैं हटा दूं तो उस केस में पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा, यानी कि पिस्टन जो है मतलब यहाँ पे जो गैस मॉलिक्यूल है एक्सपेंशन होगा इसका, यानी कि एक्सपेंड करेंगे। अगर एक्सपेंड करेंगे तो उस केस में क्या होगा बताओ, कि यहाँ पे जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो ड्राइविंग फोर्स की तरह काम करेंगे, है ना, क्योंकि पिस्टन ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे इसको कौन अपोज करेगा रोकने के लिए, यहाँ पे P एक्सटर्नल अपोज करेंगे, यानी कि जब एक्सपेंशन होगा तो P एक्सटर्नल यहाँ पे अपोजिंग फोर्स की तरह काम करेंगे, और यहाँ पे जो P इंटरनल है वो ड्राइविंग फोर्स की तरह काम करेंगे, ठीक है। वो ड्राइव कर रहे हैं मतलब ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं, और इसको अपोज कौन करेगा, P एक्सटर्नल, जिसको हम बोलते हैं अपोजिंग फोर्स। तो कंप्रेशन में P एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स होता है, ठीक है, जो कि नीचे की तरफ ढकेल रहा है गैस को, और P इंटरनल जो है बेसिकली क्या कर रहा है, यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल P एक्सटर्नल के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, यानी कि उसको अपोजिंग फोर्स बोलेंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो इतना हमने समझ लिया अभी पॉइंट। देखो अभी तुम लोगों को इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ, वो समझने की कोशिश करेंगे सब लोग। अब ये सारे पॉइंट्स तुम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा मुझे बताओ, तुम लोगों को ये जो फॉन्ट है तुम लोगों को क्लियर दिख रहा है, विजिबल हो रहा है सबको प्रॉपर? अब दिख रहा है, देख लो अब दिख रहा है प्रॉपर। ठीक है देखो, इसमें पहला पॉइंट है ऑन इंक्रीजिंग, ये अभी अभी इसको रहने दो, ये अभी हम पढ़ाऊंगा तुम लोगों को मैं, ठीक है, ये अभी इसको रहने दो अभी, ठीक है। सेकंड पॉइंट है इफ एनी प्रोसेस इज परफॉर्म रैपिडली, अगर कोई भी अगर प्रोसेस अगर रैपिडली हो रहा है, अचानक से हो रहा है, मतलब सडनली हो रहा है, और विद डिस्टर्बेंस, देन इट विल बी रिवर्स इरिवर्सल प्रोसेस, ठीक है। याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है इसको समझने के लिए, ठीक है। अगर कोई भी प्रोसेस जो है अगर परफॉर्म किया जा रहा है रैपिडली, सडनली या डिस्टर्बेंस के साथ, तो उसको हम बोलते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। नेक्स्ट, इफ एनी प्रोसेस इज परफॉर्म स्लोली और वेरी स्लोली विदाउट डिस्टर्बेंस, जिसमें गैस मॉलिक्यूल कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है, कोई फील नहीं होता, देन इट विल बी रिवर्सिबल प्रोसेस,
ये रिवर्सिबल प्रोसेस कहलाया जाएगा। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब एक और चीज क्या है, बहुत आगे इंपॉर्टेंट है, जो मैं पढ़ाऊंगा तुम लोगों को आगे। इफ आइसोथर्मल और एडियाबेटिक प्रोसेस परफॉर्म्ड अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, जब भी तुम लोगों को क्वेश्चन की लैंग्वेज में लिख के आए कि वर्क डन अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर या आइसोथर्मल एडियाबेटिक प्रोसेस में अगर ये प्रोसेस को अगर हम परफॉर्म कर रहे हैं अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, देन इट इन दैट केस हम इसको क्या बोलेंगे कि ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। क्योंकि इरिवर्सिबल प्रोसेस केस में प्रेशर हमेशा कांस्टेंट होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये पॉइंट नोट डाउन कर लेना सब लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसमें कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या देखो, फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ प्रोसेस, किसी प्रोसेस के लिए अगर मैक्सिमम एफिशिएंसी निकालनी है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है वर्क डन बाय द सिस्टम, अगर सिस्टम काम करेगा, ठीक है, तो वो क्या होगा उसमें मैक्सिमम। वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या होगा यहाँ पे मिनिमम। यानी कि जब सिस्टम खुद काम करेगा तो उस केस में हम उससे मैक्सिमम एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, और जब सिस्टम के ऊपर काम होगा तो उससे मिनिमम एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। और ये किसके लिए पॉसिबल है, द प्रोसेस शुड बी रिवर्सिबल, मतलब ये रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए पॉसिबल है। मैं इसको ग्राफ के थ्रू तुम्हें समझाऊंगा अभी। ठीक है, ग्राफ के थ्रू वर्क डन के लिए, जब वर्क डन की जाएगी बाय द सिस्टम तो उस केस में मैक्सिमम, और वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या होगा, ये मिनिमम होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुम लोगों के ऊपर काम कर रहा हूँ, तुम्हारे ऊपर बहुत मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, उससे ज्यादा एफिशिएंसी मिलेगी या तुम खुद अपने तरफ से काम करो, पूरी मेहनत करो, मतलब मान के चलो तुम्हारा सिलेक्शन होना है, तुम्हारा सिलेक्शन मेरे थ्रू होगा कि मैं बहुत ज्यादा तुम्हारे ऊपर मेहनत करो, तुम कुछ ना करो, या तुम अपने तरफ से पूरी मेहनत करो, है ना, अपने कॉम्पिटिशन को निकालने के लिए। इन दैट केस हम क्या बोल सकते हैं, वो उसको हम बोल सकते हैं मैक्सिमम एफिशिएंसी। अगर तुम खुद से काम करोगे, तुम एक सिस्टम है, तुम अपने ऊपर खुद काम करोगे तो मैक्सिमम एफिशिएंसी निकाल सकते हैं हम। ये तुम हो, तुम्हारे ऊपर काम हो रहा है, तुम अपने ऊपर काम कर रहे हो, ठीक है, और ये क्या है, वर्क डन ऑन द सिस्टम, यानी कि मैं तुम्हारे ऊपर काम कर रहा हूँ, है ना, मेरे काम करने से क्या होगा तुम्हारे ऊपर, मैं तुम्हें बस गाइड करूंगा, ठीक है, बट असली में जो सिलेक्शन होगा तुम्हारे कारण ही होगा, तुम्हारे पढ़ने के कारण, मेहनत करने के कारण। ठीक है, फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ प्रोसेस हम बोल सकते हैं वर्क डन बाय सिस्टम मैक्सिमम। इसको याद करने का तरीका ये याद रखना। ठीक है, अब इसमें क्या है, फॉर मिनिमम एफिशिएंसी ऑफ प्रोसेस, ठीक है, वर्क डन बाय सिस्टम क्या होगा मिनिमम, एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या होगा मैक्सिमम होगा, और ये क्या होगा आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा। ठीक है, और ये चीज किसके लिए एप्लीकेबल है देख लेना। अभी इंपॉर्टेंट चीज क्या हो, समझ लो, मेरी बात को समझना। अगर हम बात करें, ये हो गया अगर सिस्टम खुद काम कर रहे हैं, वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि वहां पे एक्सपेंशन होगा। अगर सिस्टम खुद काम करेगा तो हम क्या बोलेंगे, एक्सपेंशन। ठीक है, एक्सपेंशन होगा। और एक्सपेंशन के केस में क्या होगा कि जो मॉड होगा, मॉड मॉड फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है, एक्सपेंशन के लिए इज ग्रेटर देन वर्क डन फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस, ये याद रख लेना। ठीक है, तो मैक्सिमम एफिशिएंसी जो है रिवर्सिबल प्रोसेस में कब होगी, जब एक्सपेंशन होगा। ठीक है, और अगर हम बात करें नेक्स्ट, अगर हम बात करें कंप्रेशन की, कंप्रेशन केस में हम बोल सकते हैं कि जो वर्क डन होता है, जो वर्क डन होगा, ठीक है, फॉर इरिवर्सिबल इज ग्रेटर देन वर्क डन फॉर, वर्क डन फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, तो ये चीज हम लोग ग्राफ के थ्रू प्रूव करेंगे आगे। सबको यहां तक क्लियर हो गया। ठीक है, ये दोनों एक्सपेंशन के लिए है, ये दोनों एक्सपेंशन के लिए। ठीक है, वाइस वर्सा ये कंप्रेशन के लिए होगा। चलो, इतना पॉइंट तुम लोगों को मैंने अच्छे से समझा दिया। ठीक है,
तुम लोगों को मैंने कन्वेंशन बता दिया ना, मुझे जरा जल्दी से, थोड़ा सा मुझे जल्दी से आइडिया दो। क्या तुम लोगों को मैंने कन्वेंशन बताया था ये वाला? वर्क डन, हीट गिवन टू द सिस्टम, हीट गिवन बाय द सिस्टम, ये मैंने बताया तुम लोगों को या नहीं? चलो बताया तुम। देखो भाई, एज पर कन्वेंशन, हाँ एज पर कन्वेंशन हम बात करें, हीट की बात हो रही है यहाँ पे, यहाँ पे हीट है और यहाँ पे वर्क है, ठीक है। देखो भाई, होता क्या, हमारे पास ये सिस्टम है, ये हमारे पास सिस्टम है। अगर तुम सिस्टम को हीट प्रोवाइड करोगे, हीट गिवन टू द सिस्टम, अगर तुम सिस्टम को हीट दोगे, ठीक है, हीट सप्लाई करोगे, तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी। हीट गिवन टू द सिस्टम, यानी कि सिस्टम की एनर्जी तुम बढ़ा रहे हो, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्यू क्या होगा, पॉजिटिव, यानी कि मैंने पॉजिटिव ऐसे भी लिखा है, ठीक है। तो इसमें लिखूंगा हीट गिवन टू द सिस्टम, हीट गिवन टू द सिस्टम, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब की है। सिस्टम ने जब हीट एब्जॉर्ब की तो उस केस में हम बोलेंगे कि उसकी एनर्जी, सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है। और सिस्टम से अगर हीट बाहर निकलती है, ठीक है, अगर सिस्टम से हीट बाहर निकल रही है, इन दैट केस हम लोग ये बोलेंगे कि जो क्यू होगा वो नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा। यानी कि हम बोलेंगे हीट गिवन बाय द सिस्टम, गिवन बाय द सिस्टम, जो सिस्टम हीट देगा तो उस केस में हम बोलेंगे कि ये नेगेटिव होगा, सिस्टम से हीट बाहर निकल रही है, यानी कि हीट रिलीज करेगा वो। नेक्स्ट क्या है, अगर तुम सिस्टम के ऊपर काम करोगे, ठीक है, ये पिस्टन है, ठीक है, सिस्टम के ऊपर काम कर रही है, यानी कि तुमने ऊपर से क्या किया, ऊपर से प्रेशर अप्लाई कर दिया, ठीक है। वर्क डन बाय द, वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम है, सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हो, यानी कि सिस्टम के ऊपर काम करोगे, सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी, है ना, क्योंकि जो वर्क है बेसिकली वो एनर्जी का एक फॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव, तुम सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हो, वर्क डन ऑन द सिस्टम। नेक्स्ट क्या है, यही सेम अगर सिनेरियो में हम लोग, अगर हम ये बोले कि पिस्टन जो सिस्टम है खुद काम कर रहा है, सिस्टम खुद काम कर रहा है, यानी कि पिस्टन जो है ऊपर की तरफ आ रहा है, पिस्टन ऊपर की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो हम बोलेंगे वर्क डन ऑन द बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम, यानी कि हम ये बोलेंगे कि वर्क डन क्या होगा, इसमें नेगेटिव होगा। अब बताओ भाई, नेगेटिव होने का मतलब क्या है कि सिस्टम से एनर्जी कम हो रही है ना। सिस्टम जब काम करेगा तो ऑब्वियस एनर्जी कम होगी, तुम भी कुछ काम करोगे, फिजिकल वर्कआउट करोगे, तुम्हारे में से एनर्जी बाहर निकलेगी, यानी कि तुम्हारी बॉडी की एनर्जी धीरे धीरे कम होगी, ठीक है। और सिस्टम के ऊपर काम हो रहा है, ठीक है, तुम कुछ खा रहे हो, पी रहे हो, ठीक है, तो उस केस में वो बेसिकली खाना पीना जो है हमारे बॉडी में जा रहा है, स्टमक में जा रहा है, उससे क्या हो रहा है, एनर्जी मिल रही है, यानी कि वर्क डन ऑन द सिस्टम है। तो इन दैट केस हम बोलेंगे पॉजिटिव, और वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होगा, नेगेटिव। चलो इसको लिख के नोट डाउन करो और डन कर लो फास्ट।